चलो ठीक है, अब हम सभी ने यहाँ पर बातें कर ही ली है तो उसके साथ में हमें अंदर जाना चाहिए। विपिन, क्या आपने यहाँ पर अपनी उस टीम को सिलेक्ट कर लिया है जो आपके साथ में आगे जाने वाली है? तो विपिन कहता है, हाँ मैंने कर तो लिया है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स बाकी है, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है, पूरे मास्टर से पवेलियन के है ना, जितने भी इंसान जितने भी लड़ाकू थे यहाँ पर आए हुए थे वह सभी सभी अपनी जगह पर ही सन खड़े हो गए थे। और उसके साथ में राक्षस प्रजाति और यहाँ पर जो बीस्ट जनजाति थी उनका भी यही हाल हो चुका था। वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। भाई साहब, ये बंदा कहाँ से गया है? आखिरकार इसने पहले से यहाँ पर 5 बाहरी आयामों को पूरी तरह से अपने काबू के अंदर कर लिया था। उसके बाद में इसके पास में पूरे 5 स्लॉट्स आ चुके थे। अब ये प्रधान ताबीज को भी अपने साथ में लेकर आ गया है। आखिरकार ये बंदा आया कहाँ से है? क्या यहाँ पर ये सभी चीजें उसको घूमते फिरते ही मिल गई थी? अरे हम लोग यहाँ पर अगर इसको ढूंढने निकलते ना तो उसके बाद में शायद ही हमें मिल पाती, लेकिन इसने इसको इस तरह से ले लिया है। वहीं जहाँ पर इसी तरह से भीड़ के अंदर बहुत काम मचा हुआ था, वहीं यहाँ पर इंद्रसेन टेलीपैथी के द्वारा उससे कहता है, अब तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वास्तव में अब हमारे ऊपर और भी ज्यादा बड़े जंग संकट आ चुके हैं। आखिरकार अब हमारे पास में ज्यादा स्लॉट्स बचे हुए हैं। इसके साथ में यहाँ पर अब मुझे लगता है ना कि सभी यहाँ पर अब जलन के मारे मरने के कगार पर पहुंच चुके होंगे। हम यहाँ पर बाहर तो है लेकिन अंदर उनके साथ में नहीं हो सकते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वह अंदर जाकर हमला कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भावेश बिना टेलीपैथी के द्वारा बताता है, वैसे आपने सही कहा है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर कोई भी कदम नहीं उठाने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर खेल शुरू हुआ ही नहीं है। खेल तो यहाँ पर अब शुरू होगा जब यहाँ पर कोडेक्स बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि कोडेक्स एक ऐसी चीज है जिसके लिए यहाँ पे ये सभी मास्टर टीचर्स अपनी मान मर्यादा को भूल जाएंगे। राक्षस हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और बीस्ट जनजाति भी यहाँ पर उस कोडेक्स के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाली है। यहाँ पर किसी के अंदर ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पर वह किसी तरह से कुछ कर सकते हो। वहीं भावेश की बात सुनने के बाद में सभी मास्टर टीचर्स पूरी तरह से चुप हो गए थे। वास्तव में यहाँ पर वह सही कह रहे थे। आखिरकार यहाँ पर उनकी बातों के अंदर हर एक चीज हकीकत थी। वह सभी यहाँ पर ये जानते थे कि यहाँ पर अगर इंसानों के हाथों के अंदर वो कोडेक्स रहा तो ये सही था, लेकिन अगर वो राक्षसों के हाथों के अंदर लग गया तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर उन्हें सोच समझकर यहाँ पर अपना कदम उठाना होगा, क्योंकि राक्षसों के हाथों के अंदर कोडेक्स लगना इसका मतलब ये था कि उनका रामबाण दूसरों के हाथ के अंदर लग जाना था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो मास्टर टीचर पवेलियन के प्राचीन संत थे ना, वह एक दूसरे के साथ में बातें करने लगते हैं। हाँ, आपने सही कहा है, वास्तव में यहाँ पर अब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सभी को यहाँ पर अब शांत रहना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर गलती से भी वह कोडेक्स उनके हाथ के अंदर लग जाता है तो मानव जाति के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा संकट आ सकता है। तो यहाँ पर सभी अपना सर हिला देते हैं। उसके अंदर आर्यभ भी शामिल था। तो उसके साथ में वो कहता है, क्योंकि अब यहाँ पर विपिन ही है जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, तो उसके लिए हमें उनकी बात सुननी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रेनू आगे बढ़ते हुए आती है और वो कहती है, टीचर मैंने यहाँ पर आरव और अन्यों को ढूंढ लिया है, मैंने उन सभी की संपर्क बिठा लिया है, लेकिन बात कुछ ऐसी कि वो लोग अभी बाहर नहीं आ सकते हैं। वह लोग अभी जिस आयाम और जिस होल के अंदर अभी फंसे हुए हैं ना, उन होल के अंदर उन्हें कुछ प्रेरणा मिल चुकी है, जिसके साथ में वो अपनी सफलता हासिल करने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर वह भी नहीं आ पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना सर हिलाता है। ओह अच्छा, ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, अगर वो अपनी सफलता हासिल कर ही रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कुछ अंदर से ढूंढ लेंगे उनके लिए, क्या पता उनके लिए कुछ अच्छी चीज हमें मिल सके। वैसे भी यहाँ पर रेनू और उसके स्टूडेंट्स को उन सभी के बारे में पता लगाने में ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगा था। आखिरकार उसके सारे स्टूडेंट्स इस तरह से पावर हाउस बन चुके थे जिसके बाद में कोई भी उनके सामने नहीं टिक सकता था। तो वहीं विक्रम कहता है, टीचर मैं भी आपके साथ में आके नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि पहले से मेरी बॉडी प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुकी है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे उस झील के अंदर जाने दिया जाएगा। तो विपिन ने भी अपना सिर हिलाया। तुमने सही कहा है। वास्तव में विक्रम का कहना सही था। विक्रम चाहे सभी प्राचीन संतियों पर ना पहुंचा हो, लेकिन उसकी पावर प्राचीन संत तक पहुंच चुकी थी। उसकी बॉडी भी प्राचीन संत के लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी। इसी वजह से यहाँ पर अभी वह उसको वहीं पर ही छोड़कर जा सकते थे। तो वहीं उसके साथ में विपिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तो उसके साथ में प्रत्युषा, रेनू, वानी और इनको मिलाने के बाद में हमारे पास में 7 स्लॉट्स भर चुके हैं। अब हमारे पास में पड़े हुए हैं 4 स्लॉट्स। उसके बाद में अब वो मास्टर से पवेलियन की तरफ देखने लगता है, लेकिन उसके बाद में अपना सर हिला देता है।
वह बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो मर्सिडीज पवेलियन को कमजोर नहीं समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर वो जानता था कि वो फालतू में भीड़ ही साथ में लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोडेक्स को ढूंढना था, न कि अंदर जाकर मुजरे, क्योंकि अंदर और कुछ तो मिलने वाला है नहीं था। वहाँ पर अंदर केवल इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे थोड़े बहुत यहाँ पर खजाने मिल सकते थे। इसी वजह से विपिन सोच रहा था कि अगर वो फालतू में ही ऐसे भीड़ को लेकर जाएगा तो उसके बाद में उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो इससे बढ़िया यही होगा कि वह यहाँ पर अपने लिए कुछ कर ले। तो वहीं दूसरी तरफ आर्यव कहता है, विपिन क्या आपने यहाँ पर अपने स्लॉट्स को पूरी तरह से भर लिया है? क्या आप अब अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? तो वह विपिन कहता है, नहीं, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर है ना, मेरे पास में 4 स्लॉट्स है और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने आप लोगों से इन सभी स्लॉट्स को छीन लिया है। आप सभी ने बहुत ज्यादा जमकर मेहनत की है, आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से इस जगह पर आने की कोशिश की है। इसी वजह से यहाँ पर मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ पर अकेले ही उन सभी स्लॉट्स को खा रहा हूँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर इन सभी स्लॉट्स को बेच दूंगा। लेकिन विपिन जैसे ही यहाँ पर उन शब्द को कहता है ना, तो भीड़ के अंदर हड़कंप मच जाता है। क्या विपिन पागल हो गया है? क्या वास्तव में विपिन इस तरह से अपने सटियाए हुए सर के साथ में काम करने जा रहा है? आखिरकार ये कैसे कर सकता है? यहाँ पर प्राचीन संत भी इसी तरह से बातें करते जा रहे थे। वास्तव में यहाँ पर विपिन पागल वागल हो चुका है। अरे सटिया गया है क्या तू? यहाँ पर तेरे को पता नहीं है क्या कि यहाँ पर स्लॉट्स को मिलना कितना मुश्किल था? ये यहाँ पर खजाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये बंदा यहाँ पर इनको बेचना चाह रहा था। तो उसके साथ में एक प्राचीन संत आगे बढ़ता है और कहता है, विपिन आपको पता है आप क्या करने जा रहे हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से उसको रोकने के लिए एक और बंदा बीच में आ जाता है। वो कोई और नहीं था, वह हमारे सबके फेवरेट मास्टर इंद्रसेन थे। वह कहता है, आप सभी को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे सीनियर जो सही कह रहे हैं ना, वह सही ही होगा। वास्तव में बिना कुछ सोचे समझे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे इंद्रसेन ने वह शब्द कहे, उसके साथ में यहाँ पर सभी चौंक जाते हैं। क्या सीनियर? सीनियर कब से यहाँ पर आप हो सकते हैं? वास्तव में उन सभी को इस तरह से चौंका हुआ था। आखिरकार कैसे नहीं चौंकते वो बंदे? यहाँ पर एक चींटी कभी यहाँ पर एक हाथी की टीचर बन सकती है क्या? उसी तरह से विपिन का भी सवाल था। आखिरकार विपिन की जो साधना लेवल थी ना, वह ग्रेट संत स्टेज 2 के ऊपर थी, और रही यहाँ पर इंद्रसेन की बात, तो वह पहले प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुके थे। सॉरी गाइस, यहाँ पर स्टेज 3 के ऊपर विपिन अभी पहुंच चुका है, स्टेज 2 के ऊपर नहीं है। ठीक है, वो गलती से यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया होगा। तो वही उन सभी की हैरानियों को देखने के बाद में ना, इंद्रसेन उन सभी को समझाने लगता है, देखिए मैं आप सभी को यहाँ पर अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं एक बैरियर बना देता हूँ। उसके बाद में विपिन के बारे में वो बताने लगता है। यहाँ पर वो राक्षसों को बाहर रख देता है, और जिनके ऊपर उसको यकीन नहीं था ना, उन सभी को भी बाहर रखकर वो बैरियर के अंदर उन सभी को समझाने लगता है। देखिए यहाँ पर जो विपिन है ना, मेरे सीनियर विपिन, वह यहाँ पर कोई नॉर्मल हस्ती नहीं है। उनके पीछे की जो पहचान है ना, वो बहुत ज़्यादा खास है। लेकिन वास्तव में अब मैं अभी आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ। हाँ, भले ही मैं आपको इस वक्त अभी उसके बारे में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आगे जाने के बाद में जब हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आखिरकार विपिन कौन है और उनकी पहचान क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी हैरान थे, क्या विपिन की भी कोई पहचान हो सकती है? आखिरकार वो कौन होगा? आखिरकार वो कहाँ से आया होगा? इसी के बारे में वो सभी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर अब वो सोच रहे थे कि आखिरकार अब इंद्रसेन इस तरह से कह रहे हैं, तो उन्हें भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो वो भी अब चुप हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं विपिन, तो आप कर सकते हैं। तो वहीं एक बीस्ट कहता है, हाँ हाँ चलो शुरू करो। वैसे भी हम शायद एक उस चीज को लेने में तैयार हो ही जाएंगे, हमें एक स्लॉट मिल ही सकता है। वैसे भी उनके पास से बेचारे के पास एक ही स्लॉट बचा हुआ था, और वैसे भी यहाँ पर अब उनको एक स्लॉट की जरूरत पड़ने वाली थी। इसी वजह से यहाँ पर वो ज्यादा फालतू में सोचते वोचते नहीं है। अभी यहाँ पर सभी के दिमाग के अंदर यही सवाल जवाब चल रहा था कि कोडेक्स किसके हाथ के अंदर आने वाला है, और इसके अलावा यहाँ पर उनके पास में केवल जासूस भेजना ही अंदर जरूरी था, क्योंकि जासूस के साथ में यहाँ पर वो एक काम कर सकते थे कि यहाँ पर जासूस अंदर भेज कर सामने वाले के बारे में पता लगा सकते थे कि आखिरकार कोडेक्स किसके हाथ के अंदर लग चुका है। जब ऐसा पता चल जाएगा तो उसके बाद में असली युद्ध यहाँ पर शुरू हो जाएगा, यानी कि वही दशम की यहाँ पर जो रस्म थी वो शुरू हो जाएगी और कोडेक्स को लेना शुरू हो जाएगा। तो वही विपिन कहता है, तो चलिए ठीक है, अब जो कि आप सभी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर इस ट्रेड को शुरू करते हैं। उसके बाद विपिन सबसे पहले कहता है, तो हमारे पास में सबसे पहला स्लॉट आता है और हम उसकी जो बीडिंग है हम उसको शुरू करते हैं 30 नहीं 50 प्राचीन संत की बूंदों के साथ में। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन के लिए तो अभी जो
बाकी चीजें थी ना वो पूरी तरह से यहाँ पर बेकार हो चुकी थी। उसके पास में वैसे बहुत सारी कलाकृतियां आ चुकी थी। स्पिरिट स्टोन्स का तो उसको जरूरत पड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि स्पिरिट स्टोन्स तो अब इस तरह से है जैसे समुद्र के अंदर पानी की एक बूंद